कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो देखने और सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन उनका दायरा बहुत व्यापक होता है और उनसे देश की छवि को भी नुकसान होता है। आज डीएनए की शुरुआत हम एक ऐसी ही खबर से कर रहे हैं। हमारे पास ये खबर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से आई है, जहां आसनपुर गांव में शनिवार को भीड़ ने एक एनआरआई महिला और उसकी बेटी के साथ जबरदस्त मारपीट की, उन्हें लूटा और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। अमेरिका के ह्यूस्टन से आई ये एनआरआई महिला अपनी बेटी और ड्राइवर के साथ आसनपुर गांव में अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। तभी अचानक भीड़ ने इन लोगों पर हमला कर दिया। इस भीड़ में कुछ लोगों के पास लोहे की छड़ें थीं। उन्होंने इस महिला की गाड़ी को भी तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। एनआरआई महिला का आरोप है कि उनके पास जो भी पैसा था उसे इस भीड़ ने छीन लिया और उनके गहने भी लूट लिए। इस एनआरआई महिला की बेटी दिव्यांग है। भीड़ ने लूटपाट के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की और उसकी भी पिटाई की। किसी तरह पुलिस ने इन लोगों को भीड़ से छुड़वाया और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों महिलाएं और उनका ड्राइवर बुरी तरह से घायल हैं। पुलिस ने इस मामले में 11 गांव वालों को गिरफ्तार किया है। इस एनआरआई महिला की उम्र 75 वर्ष है और यह महिला अपने पति के साथ 12 वर्ष पहले अमेरिका चली गई थी, जबकि इस महिला की दिव्यांग बेटी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में रहती है और एक यूनिवर्सिटी में टीचर है। हैरानी की बात यह है कि अपराध करने वाली भीड़ में आसपास के गांव की महिलाएं भी शामिल थीं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस एनआरआई महिला का भारत में वापस लौटकर अपने रिश्तेदारों से मिलने का अनुभव ऐसा हुआ कि वो जिंदगी में कभी भी इसे याद नहीं करना चाहेगी और इसे जल्द से जल्द भूलने की कोशिश करेगी। ये महिला अब 1 मिनट के लिए भी भारत में रुकना नहीं चाहती और जल्द से जल्द वापस अमेरिका जाना चाहती है। सोचिए, उस देश में नहीं रुकना चाहती जहां सब उसके अपने हैं, जहां उसका जन्म हुआ, जहां उसका परिवार और रिश्तेदार रहते हैं, और उस देश में जल्द से जल्द वापस जाना चाहती है जहां शायद उसका अपना कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो वहीं पर सुरक्षित महसूस करती है। हमने सिर्फ पूछा था कि हम किस रास्ते से जाएं। उन्होंने सोचा हम बच्चा चोरी करते हैं। इसी सोच की वजह से उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस बहुत बाद में आई। मैंने कहा मेरे पास स्कूल के प्रूफ्स हैं, आप स्कूल फोन करके पूछ सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं सुना। हमारा कोई दोष नहीं था। हाथ और सिर पर चोटें आई हुई है। 3:30 बजे मेरी बहन स्कूल से लौटी, फिर माँ के साथ हमारे एक परिचित के घर गई। वहाँ के लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और ड्राइवर को कहा कि गाड़ी को बाएं रोको। तखन ड्राइवर बोले केन, बोले सोजा जेते पारबे ना, तुमी बादिके ढोकाओ। तखन बादिके ढोकानो अवस्थाय उसके बाद उन लोगों ने बोला कि सीधे नहीं जा पाओगे। तब उन्होंने बाएं गाड़ी रुकवाकर मेरी माँ और बहन को उतरने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उसके बाद रॉड और बांस से माँ और बहन को बहुत पीटा, ड्राइवर को भी मारा। गोलाघाट थाना नंबर पाई, तादेर साथे कम्युनिकेट करी। मैंने एसपी को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ और बहन हॉस्पिटल में हैं, आप आइए। पुलिस मेरे साथ आई, लेकिन इन लोगों ने मेरी नई गाड़ी को पूरी तरह से जला दिया था। उनका मकसद था कि मेरी माँ और बहन को गाड़ी में ही जला दिया जाए। माँ के पास 20 से 30 हजार रुपए थे, उनके शरीर पर सोना था, वो सब इन्होंने लूट लिया। जब पुलिस आई तो वो ग्रामीण वहां से भाग गए। उसके बाद मेरी माँ और बहन को बचाया गया, लेकिन मेरे सामने ही पुलिस को भी उन्होंने बहुत मारा। पुलिस वाले भी इंजर्ड हैं। भारत में जब भी किसी एनआरआई या विदेशी पर्यटक के साथ कोई शर्मनाक घटना होती है तो इससे देश की छवि खराब होती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ज्यादातर लोग इस घटना को मारपीट की एक सामान्य सी घटना समझ लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि इस खबर का दायरा बहुत बड़ा है और इसका असर भी व्यापक है। ये खबर हमारे भारतीय समाज के दोहरे चरित्र पर उंगली उठाती है और इससे हमारे देश की छवि पर भी धब्बा लगता है। इसलिए आज हमने इस खबर को प्राथमिकता देने का फैसला किया। 2015 के ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत का स्थान 52वां है, यानी 52nd। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आखिर होता क्या है। यह इंडेक्स
किसी देश में एक टूरिस्ट को मिलने वाली सुविधाओं और सुरक्षा की भावना को आधार बनाकर तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स का एक बिंदु यह भी है कि किसी पर्यटक को देश में सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है या नहीं, और इस लिस्ट में 141 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 109वां है। पर्यटकों की सुरक्षा के मामले में भारत का नंबर 129वां है, यानी बहुत नीचे है। इसका मतलब है पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से भारत बहुत असुरक्षित माना जाता है। पश्चिम बंगाल में हुई घटना इसी आंकड़े की एक बार फिर से पुष्टि कर रही है। इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है और आपको इसके बारे में भी आज पता होना चाहिए। पिछले 2 हफ्तों से पश्चिम बंगाल में एक अफवाह फैली हुई है और वो अफवाह यह है कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल के गांवों से बच्चों और लड़कियों की तस्करी करने के लिए आएंगे और साथ ही गांवों में लूटपाट और मारपीट करेंगे। सोशल मीडिया में यह अफवाह पिछले 2 हफ्तों से फैली हुई है और यह बात पूरी तरह से झूठी है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस अफवाह को फैलाने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हमें यकीन है कि इस अफवाह को फैलाने के पीछे कुछ असामाजिक लोगों का ही हाथ होगा और अपराधियों ने सोचा होगा कि इस अफवाह में उनके अपने अपराध छिप जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे लोगों का पर्दाफाश ऐसे ही करते रहेंगे। कुल मिलाकर ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं भारत की छवि को दागदार बनाती हैं। भारत में अक्सर कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान होता है, लेकिन ये बात अब सिर्फ स्कूली किताबों तक ही सीमित होकर रह गई है। जरा सोचिए, जो एनआरआई कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने देश आते हैं, वो ये सोचकर देश में वापस आते हैं कि अपनी मिट्टी और अपने देश की हवा को वो महसूस कर सकें, अपने देश की मिट्टी को महसूस कर सकें, अपने देश में अपनों के बीच कुछ वक्त बिता सकें। वो अपने बचपन के दिनों को याद करना चाहते हैं, उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे वो सिर्फ फोन पर ही बात कर सकते हैं। लेकिन जब वो एनआरआई, यानी जब उस एनआरआई के साथ इस तरह की लूटपाट और छेड़छाड़ की घटना होती है, तो फिर उसके दिल पर क्या बीतती होगी। और ये सब कुछ उसके अपने ही घर में होता है। उसके दिमाग में अपने देश की कैसी छवि बनती होगी, आप जरा सोचिए। वैसे हमें इस घटना के दूसरे पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस घटना के पीछे कुछ अफवाहें भी हैं। इसलिए इस घटना से ये भी सबक लेना चाहिए और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सोशल मीडिया पर कभी भी कोई अफवाह ना फैलाएं। सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए अफवाहें तुरंत फैलती हैं, झूठ तुरंत फैलता है। इससे पहले भी हम कई बार ये देख चुके हैं कि जब भी देश के किसी हिस्से में सांप्रदायिक दंगे होते हैं या अशांति फैलती है, तो सोशल मीडिया के जरिए असामाजिक तत्व और ज्यादा अफवाहें फैलाकर दंगे और भड़काने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी तरह की अफवाह का हिस्सा ना बने, उसे आंख बंद करके सच ना माने और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोई भी ऐसा मैसेज फॉरवर्ड ना करें जिससे अशांति फैल सकती है। हमें लगता है कि ऐसा करके आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं।